नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कभी आपने सुना है कि जंगली जानवर, वो भी भालू, हर रोज आते हैं भगवान के दर्शन करने। छत्तीसगढ़ के कांदा डोंगर गांव में ऐसा ही एक चमत्कार रोज घटता है। कांदा डोंगर की पहाड़ियों में रोज घटता है। यहाँ कांदेश्वर महादेव के दर्शन करने हर दिन आते हैं भालू। ना कोई डर, ना कोई हमला, सिर्फ शांति और आस्था। क्या सचमुच जानवरों को भी होती है भगवान की अनुभूति, या फिर ये प्रकृति और धर्म का कोई रहस्यमयी मिलन है? छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला और वहाँ पर कांदा डोंगर के पहाड़ों में, कांदा डोंगर की वादियों में, प्रकृति के सुंदर नज़ारों में स्थित है एक जो महादेव की स्वयंभू जो लिंग वहाँ से जो निकली है, स्वयंभू महादेव की जो वहाँ पर स्थापना की गई है। इसके बाद वहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की गई है। कांदेश्वर महादेव की वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। प्राचीन शिव मंदिर है, जंगलों के बीच बसा ये मंदिर ना सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी एक तीर्थ बन गया है। यहाँ रोज किसी भी समय में, शाम के समय में, दोपहर में जंगल से निकलकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 भालू मंदिर के आसपास पहुँचते हैं। ये रोज तो आप किसी भी समय में एक भालू का आप देखेंगे, किसी दिन 2 से 3 भालू भी पहुंच जाते हैं। वे घंटों मंदिर के आसपास बैठते हैं और फिर शांतिपूर्वक लौट जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि भालू भगवान शिव के भक्त हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही किसी के पीछे ये भागते हैं, बल्कि मंदिर के गर्भगृह तक जाते हैं और फिर घंटों वहीं बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल के वासी भी भगवान की शरण में सुकून पाते हैं। ना उन्हें किसी ने रोका, ना किसी ने भगाया। कांदेश्वर धाम में इंसान और जानवर दोनों एक समान आस्था से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये गांव वाले कहते हैं कि ये शिव की लीला है। भालू बाबा के दरबार में आते हैं जैसे हम आते हैं, ये कहना है बुजुर्गों का, युवाओं का। कुछ लोग तो इस घटना को शुभ संकेत मानते हैं। कहते हैं कि जहां जानवर खुद आकर भगवान के सामने झुकते हैं, वहां कोई अनिष्ट नहीं होता। इस मंदिर ने इंसान और प्रकृति के बीच उस पुल को बना दिया है जिसे आज की दुनिया में भुला दिया गया है। क्या जानवर भी पूजा करते हैं? क्या उनके भीतर भी भक्ति और चेतना है, या ये फिर सिर्फ एक आदत बन गई है? जो भी हो, ये दृश्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मामले को लेकर हम जो है वहाँ के जो वेलफेयर जो सोसाइटी की समिति के जो ये कहेंगे कि जो पदाधिकारी हैं चिराग ठाकुर जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो चिराग जी, लोकल टीम में स्वागत है आपका। जी भैया नमस्कार। चिराग जी, पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह की खबरें चिराग जी हम तक पहुँची है, आपने एक वीडियो क्लिप हमें उपलब्ध करवाया है चिराग जी, उसमें भालू नजर आ रहा है, आप लोग कीर्तन करते नजर आ रहे हैं, भक्तगण पूजा में व्यस्त हैं और भालू जो कांदेश्वर महादेव के गर्भगृह तक जाकर वहां पर घूम रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। चिराग जी, इसके विषय में जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दीजिए। जी रवि भैया, इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ एक भालू नहीं भैया, यहाँ हमारे पास 4 से 5 भालू हैं जो अलग अलग समय में यहाँ पर, और इनका आना बहुत लंबे समय से रहा है। लेकिन क्या है, अभी जैसे हमारी जो हरियर वेलफेयर फाउंडेशन कांदेश्वर धाम के जितने भी सेवायत जो हमारे लोग हैं, उनके द्वारा क्या है, यहाँ जो व्यवस्थाएं उसके लिए रखी गई हैं, जैसे उसके लिए नारियल वारियल की व्यवस्था है, उसके भोजन की व्यवस्था जो हमारे द्वारा किया जाता है यहाँ, उसके चलते उनका आना मतलब एकदम ऐसा हो गया कि कभी भी जैसे लोग बैठे हैं पूजा कर रहे हैं, आरती करते हैं, आते हैं हमारे साथ बैठते हैं, वो भी पूजा उजा में रहता है आसपास और किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। चिराग जी, क्या ये भालू रोज मंदिर स्थल में पहुंचते हैं, जो मंदिर प्रांगण में? जी, इसका ऐसा है रवि भैया कि ये ना कोई भी समय आपको मिल सकता है यहाँ, जैसे आरती के समय या आरती के कुछ समय 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले, लेकिन आना उसका पर डे होता ही है, या सुबह आएगा या शाम को आएगा। चिराग जी, क्या ये प्रभु महादेव के गर्भगृह तक भी पहुंच जाते हैं? हाँ जी हाँ, वो आता है। और सबसे बड़ा उसमें ताजुब की बात है भैया, आपके पास हम कुछ और वीडियो क्लिप्स नहीं पहुंचा पाए हैं, उसमें वो आएगा हमारे द्वारा जो 12 ज्योतिर्लिंग कांदेश्वर धाम में जो स्थापित किया गया है, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का जाके वो स्पर्श करेगा। उसका कांदेश्वर महादेव जो पूर्व में मतलब शुरू से यहाँ स्थापित है, यहाँ के जो मतलब स्वयंभू महादेव है, वहां जाके बैठेगा, भैरव जी में बैठेगा, हमारे यहाँ वहाँ चंडी माता का मंदिर है वहां भी बैठेगा। तो सब जगह वो आके
जाता है ये दर्शन करने, ऐसा है। चिराग जी, चूंकि जो स्वयंभू महादेव है वहां पर उनकी जी। स्थापना कब हुई थी चिराग जी, और कैसे पता चला कि महादेव जी मतलब जो मंदिर के विषय में, चूंकि घने जंगल के बीच में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, तो चिराग जी स्वयंभू महादेव के विषय में कैसे जानकारी मिली, आम जनता तक ये खबर कैसे पहुंची, श्रद्धालुगण तक? जी जी बताइए चिराग जी। मेरे यहाँ जी चिराग जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है चिराग जी? जी भैया, आवाज आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क जंगल के अंदर में होने के कारण थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम बताइए है। बताइए चिराग जी, लोकल टीवी के दर्शक सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, इसमें क्या है भैया, जो अपने जो यहाँ के जो पूर्व सरपंच थे जी टीकम पुजारी जी, और वो हमारे ग्राम के पुजारी भी हैं, उनके द्वारा ही मतलब वो हमको जानकारी मिला कि उनको सपने में ऐसे कुछ भगवान की अनुभूति हुई। जी भगवान की अनुभूति हुई कि यहाँ मतलब उनका स्थान है, तो वहाँ आके ग्राम के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा आके वहाँ पूजा अर्चना किया जाए करके। जी तो वैसे उसी समय से ही उनके द्वारा थोड़ा थोड़ा जो चीजों को मतलब संरक्षित किया गया, चालू किया गया, तो एक मतलब हमारे तब चीजें आई और आज 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो चुकी है, ऐसा है। चिराग जी, भालू के आने का सिलसिला कब से जारी है? भैया बताएं तो सिलसिला तो बहुत समय से है, लेकिन क्या होता था जैसे कभी कोई मतलब जैसे इंसान यहाँ आ गए तो वो क्या डर के कारण भाग जाता था जी। लेकिन अब जब से यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, कांदेश्वर धाम की स्थापना हुई है, तब से क्या है जो वहाँ के जो हमारे जो सेवायत जो आज जो सेवा में रहते हैं, उनके द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि भाई वो अपना, अब तो भालू को बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो भैया 2 बंदर हैं जो परमानेंट मतलब ग्रुप में आए थे बहुत सारे, और अभी यहीं बस गए। और एक हमारे पास मारुति भी है, मंदिर में ही रहता है, मंदिर प्रांगण में जी, वो भी यहीं बस गए जी। तो यहाँ जैसे सिचुएशन ऐसा बनाया गया है कि जो हमारे मतलब इंसान और जानवरों के बीच में एक ऐसा संबंध बना दिया गया है जिससे वो यहाँ आके रुके और यहाँ आनंद ले और लोगों से मतलब डरे ना। चिराग जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जब भालू आते हैं चिराग जी, तो वहाँ पे क्या आप घंटे भर रुकते हैं चिराग जी, या फिर कुछ ही देर रुक कर निकल जाते हैं? हम रुकते हैं मतलब भालू के बाद। भालू ना वो कम से कम भी इसमें रहेगा तो आधा घंटा करीब रहेगा, बैठेगा, नारियल रहेगा तो नारियल खाते तक बैठ जाता है, मतलब 1-2 घंटा भी आप बोल सकते हैं कि वहां रुक जाता है। चिराग जी, आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है चिराग जी? नहीं, आज से मतलब विगत 2-3 साल पहले मतलब यहाँ जब उस समय ऐसा सिचुएशन नहीं था, लोगों के बीच और जानवरों के बीच तनाव का माहौल रहता था, उस समय एक बार मतलब एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया था। उसके द्वारा भी मतलब ऐसा कुछ कृत्य किया गया था जिससे वो भालू परेशान, उसके बच्चे थे, उसको डराने का प्रयास किया जा रहा था। पहले क्या होता था, कुछ लोग जैसे भालू को देखते थे तो कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, कोई मतलब जो अपने गाड़ी से लाइट मार रहा है, तो इस सब चीजों से क्या वो मतलब परेशान हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि गांव वाले सब मिलके और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे समिति के लोग हैं, उनके द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया, ऐसा सिचुएशन बनाया गया कि अब भालू आता है तो उसको एक हाँ कि भाई एक हमारे बीच का शख्स है, तो ऐसा माहौल बना दिया गया है। बिल्कुल चिराग जी, तो चलिए चिराग जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चिराग जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप मुझे भेजा है चिराग जी, वीडियो क्लिप कितना, 1-2 दिन पुराना है, कितना दिन पुराना है चिराग जी? कल का है ये वीडियो, कल का ही है चिराग जी? मतलब पर डे हमारे यहाँ ऐसा है, मतलब क्या है कल या परसों का हो सकता है। हमारे यहाँ रोज जैसे अभी क्या है, 1 महीना का सावन महोत्सव चल रहा है कांदेश्वर धाम में जी। कल उसका सावन महोत्सव का मतलब विराम दिवस है, आखिरी सोमवार को, तो यहाँ भव्य आयोजन रखा गया है। तो 1 महीने के जो दरमियान जो हमारे जो यहाँ के जो सेवायत लोग है ना, समिति के लोग, उनके द्वारा रोज भजन कीर्तन किया जाता है जी। तो आरती के 1 घंटे बाद का ही ये वीडियो है और पर डे आता है। मतलब चिराग जी, समय लगभग कितना बज गया था चिराग जी जब भालू जब कल पहुंचा था? ये करीबन 9 बजे का है, लेकिन भालू कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी मतलब शाम को भी आ जाता है यहाँ। आपको 1-2 क्लिप्स और भेजूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा भैया, तो आप उसमें खुद अनुमान लगा पाएंगे कि कितना टाइम आ जाता है। चलिए चिराग जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चिराग ठाकुर जी को आपने सुना, चिराग ठाकुर जी बता रहे थे कि भालू पिछले कई सालों से वहां पर आ रहा है, और अभी जब आरती के समय होता है या फिर वहां पर जब भजन कीर्तन चल रहा होता है, किसी भी समय में भालू आ जाता है, कांदेश्वर महादेव के गर्भगृह तक पहुंचता है। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने के बाद कांदेश्वर महादेव को स्पर्श करता है, मानो वो कांदेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेता है। इसके बाद कुछ देर तक वहां पर समय व्यतीत करता है, भजन कीर्तन कर रहे लोगों को देखता है, नारियल होता है तो वहाँ पर नारियल को भोजन के रूप में वो ग्रहण करता है, सेवन करता है। इसके बाद आधा से 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटे का समय व्यतीत करने के बाद भालू वहाँ से निकल जाता है। तो कुल मिलाकर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में मैं आपको जो
ये है कि ये कहानी जो आपको बता रहा था कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है, चौंकाने वाली और दिल को छूने वाली घटना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रकृति और आस्था का संदेश सभी लोगों तक पहुंचे। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, और ऐसी ही लोक आस्था की सच्ची खबर हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दुनिया में कुछ चीजें होती है जिन्हें तर्क से नहीं श्रद्धा से समझा जाता है। कांदेश्वर महादेव का ये चमत्कारी स्थल शायद उन्हीं में से एक है जिसकी खबर आज मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं।